औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता रोज़ मंगल वाले दिन 1 अक्टूबर 2024 वाले दिन को जामा गिलात में एक ढकना लगाया गया सैलानी वेलफेयर की जानिब से। सैलानी वेलफेयर ने वो गटर का ढकना लगाया। अब गटर के ढकने की सियासत तो आपको पता है कि पीटीआई का रतीबा है या पीटीआई का बेसिक है। हमेशा इन्होंने गटर के ऊपर ही सियासत करी है। तो वो गटर का ढकना जब लगाया सैलानी वालों ने, तो वो लगा रहे थे, तो वहाँ जो मार्केट के चेयरमैन थे शेख मोहम्मद इरशाद साहब, उन्होंने जो है उस पर वीडियो बनाई और वो वीडियो शेयर करी। तो मैंने अपनी पेज पर उसको अपलोड कर दिया। जब मैंने क्लिक्स टीवी के पेज पर अपलोड करा तो उसके बाद जो आज 24 घंटे बाद 26 घंटे बाद तो उसमें चंद लोग जो है कमेंट्स करते हैं कि हमने ढकना लगाया और हमने ये करा और वीडियो बना के डालते हैं। अब बात तो ये पैदा होती है, जो लोग झाड़ू लगाने की भी वीडियो बनाए, गटर साफ़ करने की भी वीडियो बनाए, तो गटर के ढकने की जिनकी सियासत ही गटर के ढकने का आगाज़ हुई हो, वो लोग गटर का ढकना लगाने के बाद वीडियो बनाएं, ये बात हज़म नहीं हो रही। अगर आपने गटर का ढकना लगाया है तो आप उसका प्रूफ दें और वो वीडियो अपलोड करें। बाद में लगा हुआ ढकना दिखाना कुछ फ़ायदा नहीं है। और जिस तरह के आपने कमेंट्स करे हैं उसका जवाब मैं दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा बोला है कि मेरी ज़बान बहुत गंदी है, तो अपने कमेंट्स का बहुत ख्याल रखा करें। मैं उसका जवाब दूंगा आप लोग आपके स्टाइल में, लेकिन पहले ये देखें कि UC8 सदर टाउन, पाकिस्तान चौक, गाड़ी खाता और रेलवे कॉलोनी, जो जामा किला और बंसरोड वगैरह, जितना ये UC8 की हदूद में आती है, जितना एरिया आता है, इसकी मैं सिर्फ 2 गलियों की आपको वीडियो देता हूँ, बाकी तो बाद में दिखाऊंगा। अब इन 2 गलियों में क्या कारस्तानी है, क्या है, मैं आप ये वीडियो देखें, उसके बाद फिर अगली बात करते हैं। ये हमारी UC काम कर रही है, ये है पाकिस्तान चौक, ये भी UC8 के अंडर आता है और जामा किलात भी जो है UC8 के अंदर आता है। UC8 ये सदर टाउन का पाकिस्तान चौक का एरिया है, जामा किलात और बंस रोड में कुछ आता है, और गाड़ी खाता, रेलवे कॉलोनी। मैं आपको सिर्फ एक गली का नज़ारा दिखा रहा हूँ। आपको अंदाज़ा होगा कि ये पिछले 1 साल से 1.5 साल से ये गली का असर है। ये रात का है तो रात में आपको रोशनी में सही नज़र आएगा नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि गली का ये असर है। गली बिल्कुल मोहनजोदारो जैसा आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो रोड का हमारा असर है, जगह है टूटा हुआ है, यहाँ गाड़ी नहीं चल सकती। किसी को पथरी हो गई है तो वो पथरी जो है उसको पथरी निकालनी हो तो वो आ जाए इसके अंदर, गली में बाइक पे बैठ के आ जाए या रिक्शे में बैठ के आ जाए, तो उसकी जो है पथरी निकल जाएगी बआसानी। अब वो एक गटर के ढकने पे इतनी बातें हो रही हैं कि हमने लगाया, फलाना लगाया। अगर तुमने लगाया है तो तुम लोग वीडियो अपलोड करो। वो लगाई भी गटर साफ़ करवाने की तो वीडियो बनाते हो, गटर का ढकना लगाने की तुमने वीडियो नहीं बनाई। अब मैं आपको UC के जो कारनामे मैं आपको दिखा दूं कि UC के कारनामे है ये पिछले तकरीबन 2 महीने से जो ना 2 महीने से कब्र खोदी हुई है। आपको नज़र आ रही होगी, ये कब्र है। अब ये कब्र क्यों खोद के रखी हुई गली के कोने पे, ये नहीं पता। इसी तरह आप आ जाओ सामने, ये बाटा गली के सामने बिल्कुल ये फैताना मुर्शिद वाली गली है, कोयटा चिप्पू वाली, इधर भी देख लो आप, ये कब्र खोद के रखी हुई है। तकरीबन 2 महीने हो गए। ये क्यों खोद के रखी हुई है इसका कुछ भी नहीं पता। पानी नहीं आ रहा था, उसकी टोपी है कि भाई हम पानी देंगे, तो ये गटर खोदने से या कब्र बनाने से पानी थोड़ी आएगा। तो ये हमारा निज़ाम है, आप देख सकते हैं कि आगे पूरा ये सेवरेज का निज़ाम, ये हमारा निज़ाम है। ये किस तरह ये कचरा बड़ा हुआ है। बातें एक गटर के ढकने के ऊपर इतनी बातें कर रहे हैं। काम करने वाले होते हैं तो कभी भी ऐसा काम नहीं करते। हाँ, तो ये आप लोगों ने देख लिया, मैंने आपको दिखाया 2 कब्रें बनाई हैं और इसको बने हुए 2 महीने हो गए, तकरीबन 2 महीने हो गए, या 2 महीने से कम हुए होंगे या ज़्यादा हुए होंगे। अब ये जो इन्होंने सारा निज़ाम बनाया है, ये सारी एक दिखावा करने के लिए, पानी की परेशानी दूर करने का जो दिखावा है। अच्छा, ये पानी की परेशानी सिर्फ इसी गली में स्टार्टिंग से है, वो इस वजह से है क्योंकि इस गली में PTI का वोटर ना पहले कभी था ना अभी कोई है। एक है PTI का, वो भी पहले वो है एक लोटा,
बोरी है, उसका नाम मेरे जहन में नहीं है। वो पहले एमक्यूएम में था, फिर प्रेस पार्टी में चला गया, फिर वो पीटीआई में आ गया। वो एक लोटा है, वो देखता है कहाँ से पैसे आ रहे हैं, तो फिर वही बात है कि यहाँ जहाँ वोट नहीं होगा तो वहाँ काम नहीं होगा। अब आ जाते हैं, बात करते हैं वो जो कमेंट्स कर रहे थे। देखो भाई, अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम लोगों को दलील किया जाए, नंगा किया जाए, तो आइंदा नेक्स्ट टाइम इसी तरह के कमेंट्स करना, नहीं तो मैं तुम्हें उस हिसाब से जवाब दूंगा जो मैं दूसरों लोगों को देता हूँ। अब तुम लोगों ने अपना अच्छी तरबियत को हटाकर अपने घर की तरबियत सबके सामने रख दी कि भाई तुम इस तरबियत के हो, तुम कितने बड़े झूठे हो ये तुमने खुद साबित कर दिया। गटर का ढकना लगाने के बाद वीडियो डालने का मकसद, ये तो एक बेवकूफ़ी वाली बात है। तुम लोगों ने तो अपनी सियासत ही गटर के ढकने से करी थी। वो एक आलमगीर था तुम्हारा, वो गटर के ढकने लगाता था, पीएस पार्टी वाले को तंकीद करता था। जब वो एमएनए बन गया तो वो चला गया अपने गांव, कराची से समेटा और अपने गांव लेके चला गया। चलो खैर, वो तो मसला नहीं है, क्योंकि कराची वाले कौन सा कराची में लगा रहा है। जो कराची के नाम पर कराची में रहे, कराची में पैदा हुए, जो खुद कराची के हैं, वो खुद कराची के जो यूसी के ओहदे पे आ गए, टाउन के ओहदे पे आ गए, वो कौन सा कराची में लगा रहा है। अगर आलमगीर ने कर भी लिया तो खैर वो एक दीगर बात है। नेक्स्ट टाइम अपने कमेंट का ख्याल रखना, नहीं तो मैं नाम लेके नंगा करूँगा। क्योंकि तुम जैसे लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे आके मुंह के फायर हो, सामने बैठ के आवाज़ नहीं निकलती। अगर दम है तो मैं चैलेंज करता हूँ, आ जाओ, जिसने वीडियो बनाई थी उनसे बैठ के बात कर लेते सामने। अगर दम है तो, नहीं कर सकते तो मुझसे कर लो, आ जाओ बैठ के बात करते हैं। फिर देखता हूँ कितने बड़े मुंह के फायर हो, क्या हो तुम, कौन ढकने दे रहा है और कौन बच्चोदियाँ कर रहा है। बकौल तुम्हारे बच्चोदियाँ हो रही है ना, कौन बच्चोदियाँ कर रहा है और कोई चूतियापे की बातें कर रहा है। ये सारे जो अल्फाज तुम लोग इस्तेमाल करें, ये सामने बैठ के बात होगी ना तो फिर पता चलेगा कि कौन कितना पानी में है। ठीक है भाई। बाकी मैं तमाम लोगों से बोलूँगा भाई, इस वीडियो को शेयर करें, ख़ासकर ये जो यूसी एड के दूध में लोग आते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसमें हम पूरे पाकिस्तान चौक के यूसी एड के रहने वालों की सबकी भलाई है, क्योंकि अब सवाल करने का टाइम आ गया है। यूसी का टाइम पीरियड बहुत हो गया है, ख़त्म होने वाला है। अब इसमें जो इनकी फंडिंग वंडिंग थी, क्या थी, वो कहाँ गई, और जो इन्होंने इतने पथारे लगाकर जो इनके इनकम चल रही है वो कहाँ से आ रही है, वो कहाँ लग रही है। वो हर दुकानदार से जो पैसे लिए जा रहे हैं, चाहे वो बंद कबाब की सूरत में हो या बिरयानी की सूरत में हो, फिर वो चाहे छोले की सूरत में हो, कचौरी की सूरत में हो, ये सारे मामलात हैं, सबको पता है। और जो मैंने बाटा गली की वीडियो बनाई है, अगर आपको दिन की इसी वीडियो दिखाऊंगा तो ये जो रोड है ये आपको वो नज़ारा देगा जो आज से तारीख़ में कभी नहीं हुआ। क्योंकि इसकी गली की एक वर्त रही है, गली की एक पहचान है कि इस गली में कभी गंदगी हुई नहीं है। और ये जो गली जानबूझकर तोड़ के छोड़ी गई है, उसकी वजह यही है कि तारीख़ में ये गली कभी ख़राब नहीं हुई। इस गली में तारीख़ी लोग रहें और ये गली हमेशा बनती रही है, साफ़ रही है। अब बदनस्ल लोग जब सियासत में आ जाते हैं ना, तो फिर जो नस्लदार लोग होते हैं ना, वो परेशान होते हैं। और बदनस्ल और नस्लदार लोगों के बीच में जो लोग होते हैं ना, मुझ जैसे होते हैं। फिर वो वाला किरदार अदा करता है जो बदनस्ल को बदनस्ल उनकी नस्ल दिखाई जाती है, और जो अच्छे लोग होते हैं, किरदार वाले लोग होते हैं, फिर उनसे उसी तरह बात की जाती है, अच्छे किरदार में बात की जाती है। तो अब ये दोनों वीडियो है दोनों लोगों के लिए। तो बदनस्ल लोगों के लिए मेरा ये है कि भाई अपनी नस्ल सुधार लो, ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अगर नस्लदार जाग गया तो फिर तुम लोगों को बचाना बड़ा मुश्किल होगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।